अगर आपका केस किसी अदालत में चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है और वो केस जो लगा हुआ है वो उस टाइम पे जज साहब आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपने कोई कनेक्टेड साथ में ऑर्डर लगाया हुआ है जिस ऑर्डर का वो कहते हैं कि मुझे, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर है, इसका मुझे फ़ाइनल ऑर्डर हो चुका हुआ है, मुझे फ़ाइनल ऑर्डर भी अगर इसी ऑर्डर से इन कंप्लायंस है, मतलब एक स्टे मिला और उस स्टे में उन्होंने एक नोटिस को सस्पेंड कर दिया और वो कहते हैं कि जी मैं वो स्टे शुरू वाला उनके पास सिमिलर ऑर्डर मैंने अपनी फ़ाइल में लगाया हुआ है और वो मुझे कहते हैं कि जी ये तो वो है ना जिसमें आपकी पूरी कंटेंशन लिखी हो, जिसमें कंप्लीट ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर हो चुका हुआ है। क्योंकि जब आप वहाँ पे पेश होते हैं तो हाई को जो हमारे लॉ ऑफिसर हैं वो उसको पॉइंट आउट करते हैं कि सर ये तो डिसाइड हो चुका है वहाँ मामला, मुझे ये नहीं पता कि फेवर में हुआ है या ऑपोजिट कि इनके अगेंस्ट डिसाइड हुआ है। तो जैसे वो आपसे कहते हैं कि आपका जो फाइनल ऑर्डर है वो फेवर में हुआ है कि अगेंस्ट हुआ, तो हम कॉन्फिडेंटली उनको कहते हैं कि जी ये फेवर में हुआ हुआ फाइनल ऑर्डर भी, और ये उसका पहले वाला ऑर्डर है जिसमें स्टे हुआ था। तो जैसे आप कहते हैं कि मैं इसको वेट में रख रहा हूँ, आप फाइनल ऑर्डर मेरे सामने लेके आएँ, उसको पढ़ के मुझे सुनाएं और फिर मुझे बताएं किस तरीके से इसको लेके चलना है, फिर मैं इस पर ऑर्डर फरमाऊँगा। तो पहले तो इसमें उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, मैंने देखा है कि कुछ लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं भी शुरू में होता था कि अब जैसा आपने कह दिया कि जिसको वेट में रखते हैं और वेट में रख के आप वो ऑर्डर लें हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो आपको लगता है कि आप अर्जेंट कॉल हो रहे हैं, उसके बाद रेगुलर कॉल होंगे, आप फाइल लाएँगे, किसको दिखाएँगे, या रीडर को दिखाएँगे या लॉ ऑफिसर को दिखानी है या आपने कोर्ट में दिखानी है, क्या करना है? और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप किसी के साथ एसोसिएटेड हैं, तो जो आपके एसोसिएट हैं वो भी कहीं किसी और कोर्ट में बिज़ी हैं या कोई बंदा आपको एडवाइस करने वाला नहीं होता। तो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज़ लॉयर्स जो हाई कोर्ट में अभी शुरू किया है और वो ये प्रॉब्लम आती है कि जैसा आप कहते हैं कि कोई ऑर्डर मेरे सामने पेश करें, कोई डॉक्यूमेंट पेश करें, मैं अभी इसका ऑर्डर करता हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड डील, इट्स अ गुड बार्गेन, आपको इमीडिएटली पेश करना चाहिए। तो इसमें उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में बड़ा आसान है, अगर आपको पता है कि वो ऑर्डर आपके सामने मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, आप उस फाइल को, या मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर जैसे आप कहेंगे डॉक्यूमेंट मुझे दिखाएँ, तो मैं जैसे कहता हूँ सर इसको वेट में रख लें, मैं अभी पेश कर देता हूँ। अगर वो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर नहीं पड़ा हुआ है तो उससे उनसे ऑब्वियसली डेट लेनी पड़ती है। सेम डे में अगर पड़ा हुआ है, मैं करवाना चाह रहा हूँ, कोई स्टे मैटर है, कोई अर्जेंट मैटर है, तो मैं इमीडिएटली अपने जो है वो मुंशी साहब को फ़ोन करूँगा, अपने ऑफ़िस में कोई एसोसिएट को कहूँगा कि उसके प्रिंट आउट निकालें। उस जो असल ऑर्डर हमारे पास लैपटॉप में पड़ा हुआ है, वो उसके प्रिंट आउट आएँगे, मैं कोर्ट से अपने ऑफ़िस जाऊँगा, ऑफ़िस से जाके उसकी कॉपी लेके इमीडिएटली कोर्ट में वापस आऊँगा और आके रीडर साहब को बताऊँगा कि वो जज साहब ने जो रिक्वेस्ट ऑर्डर का जो मुझे कहा था, वो रिक्वेस्ट है कि मैं ऑर्डर ले आया हूँ, काइंडली मुझे उनके सामने पेश करा दें। रीडर आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करेगा कि जी फ़ाइल मेरे ख़्याल है लॉ ऑफ़िसर साहब के पास है, या इसमें ये भी होता है कि जो जज साहब हैं वो लॉ ऑफ़िसर को कहते हैं कि आप ये ऑर्डर आता है तो आप उसको देख लें, फिर मुझे बता दें। तो उसमें फिर ये होता है कि आपने जब अदालत में पेश होना है तो आपने इमीडिएटली पहले देखना है कि फ़ाइल किसके पास है। रीडर साहब ने पूछना है कि फ़ाइल किधर है मेरे वाले की, या जो एजेंट नंबर पे 4 पे लगा था, 5 पे लगा था, जो भी आपका नंबर है। तो आपने कहना है जी कहाँ पे मेरी फ़ाइल है? वो बता देगा जी आपकी फ़ाइल लॉ ऑफ़िसर साहब के पास ही पड़ी है। आप जाएँगे लॉ ऑफ़िसर साहब के साथ खड़े होके उनको रिक्वेस्ट करेंगे, सर ये ऑर्डर आ गया है जो जज साहब ने माँगा था, इसमें भी हमारे फ़ेवर में हुआ हुआ है डिसाइड, आप काइंडली इसको देख लें। आप उसकी 2 कॉपीज़ ले आइएगा। 2 कॉपीज़ का ये फ़ायदा होता है, एक आप लॉ ऑफ़िसर को दे दें, लॉ ऑफ़िसर पढ़ ले, लॉ ऑफ़िसर कहते हैं ठीक है मैं देख लेता हूँ। 5-6 मिनट वो पढ़ लेते हैं, पढ़ के अगर वो सैटिस्फ़ाई हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी। अगर नहीं भी सैटिस्फ़ाई होते हैं, आप उनको ऑर्डर दिखा दें। ऑर्डर दिखा के दूसरी आप अपनी फ़ाइल में रखें और आप रीडर को कह दें कि मैं ऑर्डर ले आया हूँ, काइंडली कॉल करवा दें। रीडर प्रॉब्ली आपको अब वो डिपेंड करता है आपके उससे ताल्लुक़ कैसे हैं। अगर आपसे आपको फ़ेवर करेगा तो वो इमीडिएटली अर्जेंट के बाद आपको कहेगा मैं 2 मिनट आपकी कॉल करवाता हूँ, आप इधर ही खड़े रहें। वो आपका जैसे ही अर्जेंट की लिस्ट ख़त्म होगी, वो आपकी कॉल करा देगा केस की और जैसे आपको बता देगा सर ये वही केस है जिसमें आपने डॉक्यूमेंट मंगवाया था। तो आपने जैसा आप इमीडिएटली पूछेंगे, उसी टाइम पे जैसा आपने पहला क्वेश्चन लॉ ऑफिसर से पूछेंगे, आपने पढ़ लिया केस या ऑर्डर हुआ हुआ है इस तरह का? फिर लॉ ऑफिसर को देखेंगे और आप वो ऑर्डर फिर अपने बाय हैंड जैसा आपको सबमिट कराएँगे कि सर मैं एक कॉपी आपके लिए भी लाया हूँ। ये ऑर्डर हमारे फ़ेवर में हुआ है, काइंडली इसी की रोशनी में आप इसको जो है वो डिसाइड इट एज़ इट इज़, या जिस तरह के से आपको मुनासिब लगे। जैसा आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे, आपसे कहेंगे इसका ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ें, उसका ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ने के बाद तो ऑब्वियसली जो है वो आपको जो है वो बता देंगे कि ठीक है, आपका जो है वो स्टे मैं ग्रांट कर देता हूँ इसकी बेसिस पे, ये यही वाला ऑर्डर आपके लिए मैं फरमा देता हूँ, बजाय इसके कि आप इसमें वेट करें और सारा करें। तो ये तरीका होता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट करने के लिए कहा गया है, तो आप अपने ऑफ़िस से वो डॉक्यूमेंट मंगवा के आप देखते हैं फ़ाइल किसके पास है। जिसके पास फ़ाइल है, आप पहले लॉ ऑफ़िसर को जाके दिखा दें डॉक्यूमेंट अगर दिखाना चाहते हैं। अगर आपने खुद ब्रीफ़ करना है तो अपनी फ़ाइल अपने रखें, रीडर को रिक्वेस्ट कर दें कि दोबारा से कॉल करा दे, वो अर्जेंट के बाद ही रेगुलर के बाद कॉल करा देगा। आप पेश होएँ और पेश होके जैसा आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट है सर, बाय हैंड उनको सबमिट कराएँ, वो फाइल का हिस्सा बन जाता है और उसी की बेसिस पे जो भी ऑर्डर होना है, उन्होंने ऑर्डर कर देना। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल नेचर वीडियो।
और ये वकीलों के लिए स्पेशली जो इस तरह की जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है ये एडवाइस। अगर मुझे कोई 2 साल पहले बताता तो इट वुड हैव बीन वेरी हेल्पफुल कि आपने वो फाइल पकड़नी है और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने रीडर को जाके दिखा देनी है और फिर लॉ ऑफिसर को दिखानी है और फिर जज साहब को प्रेजेंट कर देना है एंड इट विल बी डिसाइडेड। उसकी रोशनी में हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन, आपकी जो एक इमेज है जज साहब के साथ, वो भी अच्छी रहेगी कि इसने सेम डे में अवेलेबल कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आप पे वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि इनको ये जो भी बात कहते हैं उसके पीछे एक कॉन्क्रीट नॉलेज होती है और वो बगैर किसी नॉलेज के नहीं कहते। थैंक यू।